उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन की तरफ से आगे की रणनीति पूरी तरह से तैयार कर ली गई है। लगातार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार संगठन की अब क्या कुछ रणनीति होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी हो चुकी है और संगठन की ओर से संवाद से समाधान की ओर आगे बढ़ा गया था। और इन सारी चीजों के बीच में अब देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्र हैं वो 62 वर्ष की सेवा, 12 महीने के मानदेय और समायोजन को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे हैं। इन सारी चीजों के बीच में देखने को मिला है कि संगठन की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें संगठन ने ये रणनीति बनाई है कि अब संगठन 2 तारीख को राजधानी लखनऊ में एक बड़ी बैठक करने वाला है, जिसमें सभी पदाधिकारी सम्मिलित होंगे और पदाधिकारी एक साथ सारी चीजों पर रणनीति बनाएंगे, जिसमें आगे क्या कुछ करेंगे इन सारी चीजों पर बातचीत होगी। लेकिन बैठक जरूर 2 जून को है। सभी कर्मचारी 1 जून को ही राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे और इन सारी चीजों के बीच में बड़े अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। आगे क्या कुछ होगा इन सारी चीजों को लेकर मुलाकातों के बीच में देखने को मिलेगा कि निवेदन भी किया जाएगा और कर्मचारी शिक्षक अपनी मांगों को सरकार के सामने एक बार फिर से रखने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि आपने भी देखा होगा 2017 से लेकर 2026 तक उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन लगातार संवाद से समाधान की ओर आगे बढ़ता रहा और फिर देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्र हैं उनके मानदेय में बढ़ोतरी हुई। ये बढ़ोतरी 8,000 रुपए की गई, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 हुआ करता था और अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय 18,000 कर दिया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र हैं उनका यही कहना है कि सरकार इनका समायोजन भी करेगी। पूर्ण रूप से इस पर शिक्षा मित्रों का पूरा भरोसा है, क्योंकि संगठन की तरफ से लगातार बातचीत की जा रही है, मुलाकातें की जा रही हैं और अब 2 तारीख को राजधानी लखनऊ में फिर से एक बेहद अहम बैठक की जाएगी। इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं आगे की दिशा और दशा तय होती हुई नजर आएगी, क्योंकि रणनीति इसी में बनाई जाएगी कि आखिरकार समायोजन और अन्य मांगों को लेकर किस तरह से संगठन आगे बढ़ेगा। क्या कुछ बातचीत शासन प्रशासन स्तर से की जाएगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कैसे मुलाकात की जाएगी, क्योंकि अब लगातार कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है जो इनकी अन्य मांगे हैं उसको लेकर भी मुलाकातें तेज हो चुकी है। इस बीच में देखने को मिला था कि विधायकों के द्वारा मुलाकातें की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की अन्य मांगों को लेकर भी बातचीत की गई थी। वहीं पर उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी हो, फिर वो चाहे सुशील कुमार यादव हो, अजय सिंह हो या फिर उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला हो, जब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी हुई थी 8,000 रुपए की, तो उस वक्त पर धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए तमाम कार्यक्रम किए जा रहे थे। तमाम बड़े अधिकारियों, मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात की जा रही थी, लेकिन उस मुलाकात के बीच भी संगठन के पदाधिकारी अपनी अन्य मांगों को लेकर बातचीत कर रहे थे और विधायकों से ये अपील कर रहे थे कि उनकी अन्य मांगों को भी जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। तो यहीं पर देखने को मिला है कि अब संगठन एक बार फिर से राजधानी लखनऊ पहुंचकर आगे की रणनीति तैयार करने वाला है और किस तरह से संवाद से समाधान की ओर जाकर इन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को समायोजित करवाया जाए। इन सारी चीजों पर चर्चाएं भी होने वाली हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र समान कार्य समान वेतन समायोजन को लेकर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का यही मानना है कि अगर सरकार इन्हें समायोजित कर देती है तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का जो जीवन है वो बेहद आसान हो जाएगा और इनकी जो मांगे हैं उनको भी कहीं ना कहीं सरकार पूरा कर ही देगी। फिलहाल तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा संवेदनशील हैं और काफी ज्यादा संवेदनशील नजर आ भी रहे हैं। फिर तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए बात चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का अगर समायोजन होता है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र बेहद खुश नजर आएंगे और फिर सभी शिक्षा मित्र जो कि लगभग 1,43,000 है उनके परिवारों में भी खुशियों का माहौल होगा। फिलहाल 2 तारीख की बैठक बेहद अहम होने वाली है। देखना ये होगा कि आखिरकार संगठन क्या कुछ रणनीति तैयार करता है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।